अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वेदर एंजॉय कर रहे होंगे जिस तरह मैं करती हुई आ रही हूँ। इस्लामाबाद का वेदर एंजॉय माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ठंड कराची वालों को तो लगती है लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी क्लास गई। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारी क्लास करने आए थे, हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, दुआएं देते हैं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए आप लोग हमेशा। आज मंगल वाला दिन है और आपको पता है हमारे साथ शेफ़ नईम होते, तो वेलकम करेंगे शेफ़ नईम को। और आज वो केक बना रहे हैं, बहुत ही स्पेशल 6 लेयर्ड चॉकलेट केक। और ये एक हमारी बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी चाहने वाली दिल से ज़्यादा प्यारी बच्ची है, उसके लिए ये केक ख़ास हम बनवा रहे हैं। और वो मेरी लाइन प्रोड्यूसर है मसाला मॉर्निंग की मेलिसा। तो आज मेलिसा की बर्थडे है। मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यूज़ मेलिसा। आई होप कि अल्लाह ताला आपको बड़ी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती आफ़ियत के साथ और हमेशा खुश रहो इंशाअल्लाह ताला, आमीन। लॉट्स ऑफ लव टू यू मेलिसा। ओके जी, वेलकम करते हैं नईम को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। क्या हाल चाल अल्लाह है? का शुक्र है, आप कैसी हैं? अल्लाह खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ये तो क्या है, डोनट्स लग रहे हैं? जी, डोनट्स से डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे हम। क्या? ये डोनट्स केक के ऊपर ओ डेकोरेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो मैं पहले ही बना के लेकर आ गया था। अच्छा, तो ये हमारी मैडम के लिए जी, जी, स्पेशल जी, जी, केक बिल्कुल बन स्पेशल रहा केक है। बन रहा है। ओह आई सी। लास्ट वीक उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी बर्थडे ओके। अच्छा, चॉकलेट मेल्ट करके रख चुके हैं, ये इसके डेकोरेशन अच्छा, के ये लिए यूज़ चॉकलेट करेंगे। है, वाइट चॉकलेट हाँ, में वाइट कलर चॉकलेट के अंदर हमने लेक कलर डाला है, ठीक है जी, ऑयल Okay. बेस्ड लेक कलर। डायरेक्ट वाइट चॉकलेट के अंदर हम लिक्विड कलर नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। और आप पहले बना रहे हैं स्पंज? नहीं, पहले हम ब्राउनी ब्राउनी बेक कर कर देंगे। स्पंज तो रेडी करके लेकर आए हैं, वो Okay. प्रोसेस इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा। ओके ठीक है। रॉयल फज ब्राउनीज, हाँ, ठीक इसमें है। हमारी मिल्कीज़ फूड की रॉयल चॉकलेट यूज़ हो रही है। अच्छा, ये रॉयल चॉकलेट कोई जी, नहीं जी, आई है? हाँ, ये रॉयल चॉकलेट हमारी एक्सपेंसिव चॉकलेट है, यानी कि ये इम्पोर्टेड टच पे हमने बनाई है। आप इसको टेस्ट कर लें, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और ये मक्खन चॉकलेट को हम करेंगे मेल्ट। ओके। बहुत डार्क, बहुत कड़वी है। इसमें मिल्क भी है आप हमारे पास। हाँ, मिल्क भी है इसमें, मिल्क अच्छा। डार्क दोनों ही है। अच्छा, आपने लिया है 200 ग्राम चॉकलेट और उसमें आपने डाला है बटर 110 ग्राम। जी, ठीक है। इसको मेल्ट करेंगे। उसके बाद हमने लेना है एक बाउल ओ, के अंदर। इतनी डार्क चॉकलेट के बावजूद फिर कोको भी जाएगा? हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आपको डार्क चॉकलेट पसंद नहीं होगी ना, इसलिए आपको नहीं लग रहा है भाई, कि मुझे बहुत कोई भी ज़्यादा डार्क चॉकलेट है, नहीं पसंद। लेकिन ऐसा नहीं है। चलें जी, एक एक करके अंडा तोड़ देंगे ठीक है। और 3 चॉकलेट को एग्स। देखते रहना है, जल ना जाए। बटर 110 ग्राम और डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, दोनों को एक प्याले में डाल के माइक्रो में डाला है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको निकाल के और स्टेयर कर रहे हैं ताकि चॉकलेट ना जल जाए। चलें जी, ये हो गया। सेकंड अंडा जाएगा इसके अंदर। 3 अंडे। अंडे में जाएगा ब्राउन शुगर एंड कैस्टर शुगर। ये आ गया इसके अंदर शुगर ब्राउन 100 ग्राम और ब्राउन शुगर 100 ग्राम। ठीक है, 4 आउंस। मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अच्छे इसमें तरीके से। मैदा इतना कम है? जी, मैदा कम है इसके अंदर ना। इसके अंदर बेकिंग पाउडर वगैरह भी यूज़ तो ये नहीं तो करेंगे। बड़ी गुई गुई बनेगी। जी बिल्कुल, बेकिंग पाउडर भी नहीं यूज़ करेंगे इसके अंदर। कुछ भी नहीं है, ना सोडा ना बेकिंग पाउडर। अगेन चॉकलेट को चेक करेंगे। कितनी देर बेटा? 30 सेकंड से? जी आपा, 30 सेकंड लगाते हैं इसको, ताकि वो चॉकलेट अगर रख देंगे ना, हाँ। तो चॉकलेट जल जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज़ बस ब्रेक इसको है। अंदर हम बस अब इसको मिक्स करेंगे, और जब तक ये मेल्ट होता है तो फिर सब चीज़ों को एक साथ मिक्सिंग कर देंगे। तो हम जाएं ब्रेक? बिल्कुल, ब्रेक ले ठीक लें। है, तो ब्रेक आ चुकी है, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी।
आप मसाला मॉर्निंग्स। और बन रहा है रॉयल फज ब्राउनीज़। बटर लिया था 110 ग्राम, जिसमें डार्क चॉकलेट डाली थी 200 ग्राम रॉयल चॉकलेट, और उसको मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद इधर 3 अंडे लिए थे विद 4 आउंसेस 100 ग्राम्स ऑफ शुगर, कैस्टर शुगर एंड 4 आउंसेस ऑफ ब्राउन शुगर। उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, बहुत अच्छी तरह से, जब तक कि चीनी घुल गई। अब इसमें गया है मैदा सिर्फ 70 ग्राम, ठीक है। और कॉफ़ी गई है इसमें 1 टेबलस्पून, और कोको पाउडर इसमें गया है 25 ग्राम, और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। बस सबको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। सबको मिक्स कर दिया, और वो जो चॉकलेट और बटर वाला मिक्सचर था वो भी इसमें चला दिया। सच इजी ब्राउनी की तो रेसिपीज आपा ऐसी होती हैं, झटपट होती है ना। हाँ, अगर हम चीज़ ब्राउनी वगैरह बनाते हैं तो उसका हमारा डबल प्रोसेस होता है। अदरवाइज ब्राउनी बहुत झटपट बनती है। और ये बड़ी मज़े की गूई वाली ब्राउनीज होगी, और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज ना इसमें कोई वॉलनट से बच्चे निकाल के फेंक देते हैं वॉलनट। तो ये आप लोगों को अब आपकी मर्ज़ी है कि हाँ, चॉकलेट अगर आप लोग चेंज करना चाहें, डार्क की बजाय मिल्क डालना चाहें, तो डिपेंड करता है घर पे बच्चे क्या पसंद करते हैं। 160 का टेम्परेचर होगा, और तकरीबन आधा घंटा इंशाल्लाह हम इसको बेक करेंगे। ओके। एक रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके ऊपर वो तो नहीं होगी कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंपल था। अगर आइसिंग शुगर हल्की सी डस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है। चलिए, ये बेक होगी। ये डाला है 9 बाय 9 इंच के पैन में, स्क्वायर पैन में, और बेक होगी 160 पे फॉर अबाउट 25 to 30 मिनट्स। और अगर आपका घर पे गैस ओवन है तो 180 पे बेक। अच्छा, ब्राउनी को हम जितना कम टेम्परेचर पे बेक करेंगे ना, तो अक्सर आपने देखा होगा ब्राउनी का बीच में एक डॉम बन जाता है। ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि बहुत ज़्यादा हीट पे उसको बेक कर देना। अच्छा। तो टेम्परेचर ब्राउनी का कोशिश किया करेंगे कम रखा करें। ठीक। अच्छा, क्रीम हमारी विप हो रही है, और सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। इसका स्पंज मैं अभी इंशाल्लाह आपको सिखा दूंगा। पहले हम करेंगे इसकी लेयरिंग। 4 अंडे वाला स्पंज है, और ये बेसिक स्पंज है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखें, आपको अंडे और चीनी जिस तरह आप बीट करते हैं वैसा करना है, जब तक कि वो लाइट एंड फ्लफी हो जाए। 4 अंडे, 5 आउंस चीनी, 125 ग्राम, ठीक है। फिर आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल डालना है, 125 ग्राम। और फिर आपको इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स फोल्ड करने हैं, जिसमें मैदा 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम्स, बेकिंग सोडा 2 ग्राम्स, कोको पाउडर 25 ग्राम। ये सब मिला के आपको उसमें फोल्ड करना है। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, दैट्स इट। फोल्ड करके, और ये आपका स्पंज रेडी है। आपने 7 इंचेस के है ना ये? जी, 7 इंच के मोल्ड है। इसकी हम 3 लेयर करेंगे। 160 पे बेक किए 7 इंचेस के मोल्ड में फॉर 30 मिनट्स। ये आपका कहता है ब्राउनी स्पंज कहलाएगा ये। अच्छा जी, ओके। और इसको हमने जो इसका चॉकलेट का रेशो रखा है ना, वो डबल रखा है, यानी कि इससे आप इजीली नोजल वर्क भी कर सकते हैं, और जो आपके पास फॉन्डेंट केक जो होंगे उसको आप इससे कवर कर लेंगे। इसके ऊपर भी आप फॉन्डेंट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने गर्म कर दिया ना, क्योंकि इसकी लेयरिंग करेंगे, अदरवाइज नीड नहीं होगी हमें। ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ये देखें, हाँ, अच्छा लग रहा है। इसकी हम करेंगे इससे लेयरिंग। क्रीम विप हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा। वेलकम टू द शो आपा। जज़ाक अल्लाह बेटा। आपा बिगनिंग में तो मैं यही कहूँगा कि मेलिसा को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अभी उन्होंने मेरी कॉल पिक की थी तो मैंने उनको विश तो कर दिया, लेकिन ऑन एयर में विश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उनको बहुत सी कामयाबियाँ दे। आमीन आमीन। और आपा दूसरा दिन आपसे ना शेफ नईम से बात कर दी थी। करें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं? अल्लाह का करम। नईम साहब आपकी तबीयत कैसी, पहले ये बताइए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र।
अच्छा अच्छा, नहीं सर, मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट करनी थी। एक्चुअली ना पफ पेस्ट्री से बने हुए जो फ्रेंच हार्ट, वो सिखा दीजिए। एक्चुअली पहले शो पे 2-3 दफा बन चुके हैं, आप भी सिखा चुके हैं, सर यूसुफ भी सिखा चुके मैं भी हैं, सिखा लेकिन आप चुका ही हूं रेसिपी शो से सीखने के लिए जो है ना रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आई है। चले इंशाल्लाह ज़रूर सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। आई लव फ्रेंच हार्ट, अगर अच्छे बने हुए, वो क्रिस्पी मज़े इसमें के, है ना, खूब चीनी डली एक हुई। बेकरी है उसमें इतने बड़े बड़े मिलते हैं। हाँ, वो पता नहीं पर पीस, उस टाइम हमारे टाइम जब 120 का एक पर पीस पे, आपको मेरे ख्याल से अच्छा। 200 का होगा। अच्छा। बड़ा ही लुक, एक बड़ा सारा, मतलब 2-3 बंदे सुकून से खा सकते हो। हाँ, तो एक स्पेशली इस पे कर देंगे। ठीक है, बड़े बड़ा बड़े बना बड़ा डालें। डन। चले, क्रीम व्हिप हो रही है और तकरीबन हो चुकी है। इसकी लेयरिंग करते हैं, इसको हाँ, सोक चल। करते हैं। और अभी हम ब्रेक पे तो नहीं जाने वाले? जाने वाले हैं, लेकिन आप नहीं। सोक तो करें। अगर ब्रेक पे जा रहे हैं तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फिर मैं हाथ को रोकूंगा नहीं। टाइम नहीं है ना, 12 बज रहा है। 12 बज गए? बजे नहीं है, बज रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी लेयरिंग लगा देता हूँ अभी। सोक आके करते हैं, लेयरिंग करते हैं और थोड़ी देर इसको 5-7 मिनट के लिए फ्रीजर में रखना अच्छा, पड़ेगा। देन वेट इमरान प्लीज, चलें करें। स्टार्ट कर दूं? अच्छा, लेयरिंग इसी चॉकलेट से होगी, ये सिर्फ चॉकलेट है। अच्छा, सोक भी करना है ना हमने। चलें जी, लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके इसको सोक करेंगे केक को, और फिर ये गनाश से कवर करेंगे, और फिर देखिए क्या होता है। स्टे विद अस। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हमने दूध स्प्रिंकल किया है हर लेयर में, और ये देखें, उफ क्या मज़े का। ये तो पूरा केक मलिसा ही खाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो नाइफ की मदद से, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए, तो हल्का सा इसको गर्म कर सकते हैं चॉकलेट को। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि पाइपिंग बैग के थ्रू इसके अंदर हाँ, पोर कर सकते दैट हैं। वुड बी अ गुड आइडिया। ये सिर्फ दूध है। जी बिल्कुल। चलिए, हो गया। इसको हम जब तक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा, जब तक हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। अब दूसरी क्या है, दो ही तो थी रेसिपी। जो इसके आप स्पंज जो है, मेरा ख्याल से तो सबको आता है। जैसा आप बोलें, आप बोलेंगी तो अभी रेडी कर देंगे। चलें पे कर दें, टाइम तो है। टाइम है, हाँ, झटपट हो जाएगा, ये सही है, कर दें। क्योंकि ये तो हो गया रेडी। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हुए 10 से 15 मिनट इनफ है। ठीक है, दूसरी रेसिपी की तरफ आ रहे हैं। अंडे 4 एग्स, और चीनी। 125 ग्राम शुगर, दोनों को अच्छी तरह बीट करना है जब तक फ्लफी हो जाए। ये जाएगा फ्रीज़र के अंदर। क्रीम व्हिप करके रख चुका हूँ मैं। विपी विप की क्रीम, मेरी एक बहुत प्यारी स्टूडेंट है नसीमा कादर, कल उनकी बर्थडे गुजर गई। कल इत्तेफाक से मैं नहीं आई थी, तो नसीमा आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। देखिए, हमें कैसा पता चल गया, आपसे कल से पूछ रहे हैं आपकी बर्थडे कब होती है, आपने नहीं जवाब दिया, लेकिन हमें पता चल गया। बहुत बहुत मुबारक पूरे ग्रुप की तरफ से। अच्छा जी, अब क्या करेंगे आप? डोनट रेडी किए हमने। क्या रेडी किए? डोनट, ये चॉकलेट पे हमने थोड़ा सा स्प्रिंकल्स रेडी करके रखे इसके डेकोरेशन के लिए। वाइट चॉकलेट है, पेपर पे डाला और इसको ये तोड़ के हमने थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है इससे, बस। सब आइडियाज़ हैं, रियली ऑल आइडियाज़। ये तो जम गई आपकी पिंक चॉकलेट। इसको मेल्ट करना है।
अपन रख दें, थोड़ी देर में करता हूँ, नहीं तो फिर ये दोबारा ना ओके। हमें फिर फ्रिज में मेल्ट करना पड़ेगा। चलें केक को निकाल देता हूँ, उसको रेडी कर देता हूँ। ये ब्राउनी को हम चेक कर लेते हैं एक नज़र। whip क्रीम के साथ। अच्छा, ये वाइट ऊपर से वाइट होगा। जी ओके। फिर तो आपकी चॉकलेट बैलेंस हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना। खुशबू अच्छी आ रही है ब्राउनी से। जी बस रेडी होने वाली है आपा वो। सुनो नहीं, मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी जी आपा। कभी आपसे ऐसा हुआ है आपके YouTube पे या इधर मेरे शो पे कि आपसे कुछ भंड हुई हो और आप एकदम से परेशान हो गए हो? एक बार हुआ था, आपको याद होगा, आपके साथ ही हुआ था। हाँ, क्या? कपकेक बनाए थे हमने। हाँ, वो मुझे ओवन का टेम्परेचर का आइडिया नहीं था, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा राइस हो गए और कपकेक से वो नीचे आ गए। हैं? तो आपने आइडिया दे दिया कि नहीं इसको काट दो साइडों से। याद होगा आपको? किचन दूसरा वाला था। ओके। खैर वो इतना परेशान नहीं हुए थे, आइडिया था हो हमारे जाता है, मेरे से भी एक दो दफ़ा हुई है, लेकिन हमारी जो ब्रेक्स होती है ना वो बड़ी लाइफ सेवर्स होती है। पास। जी ऐसा ही है। उसमें बंदा अपने काम को संभाल लेता है। आप इसके ऊपर दे दीजिएगा। असल इनकी फिनिशिंग है बस, रियली मैं कहती हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह केक रेडी हो गया। अब इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट। अच्छा मैंने रेसिपी में आपको बताया होगा कि गोल्डन, हाँ हाँ, लेकिन हम वो नहीं करने वाले अभी। Golden उसका मैं आइडिया color। बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस टाइम के हिसाब से बड़ा हो जाएगा, ठीक लंबा है, हो जाएगा टाइम। ठीक है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको मेल्ट करने लगे हैं बस। पिंक करेंगे जी जी जी, पूरे केक को? ड्रिपिंग करेंगे आपा, हाँ ड्रिपिंग करेंगे, हाँ, वही पिंक से। बहुत प्यारा लगेगा। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है। जब तक नहीं वाइट चॉकलेट और पिंक कलर को मेल्ट कर रहे हैं, वो जम गया है वापस से, तो थोड़ा सा इस पोजीशन पे लाएंगे उसको कि वो ड्रिप करने के काबिल हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ये तो हाथ में भी नहीं आएंगे। ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर।
अच्छा, इसके अंदर है ना हल्का सा हमने क्या कुकिंग ऑयल डाला है। अच्छा अच्छा, एक बात सुने, ये जो अंदर हमने चॉकलेट गनाश लगाई है उसकी क्वांटिटी लिखें। 600 ग्राम चॉकलेट मेल्ट की थी, 300 ग्राम क्रीम के साथ, विपी क्रीम के साथ, और बस वो फिर उसको रखा, थोड़ी देर ठंडा हो गया तो इसी फॉर्म पे आ गई। जी बिल्कुल। उफ अल्लाह, क्या लग रहा है केक। ये 3 लोगों के लिए है मेलिसा, आई होप यू डोंट माइंड। पहले मेलिसा, आज मेलिसा की बर्थडे, बहुत प्यारी सी जान है वो मेरी। पहले उसकी बर्थडे, कल मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी नसीमा की, परसों खतीजा की बर्थडे थी, मैं थी नहीं, इस्लामाबाद में थी। तो आप तीनों को बहुत बहुत वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। मे अल्लाह ताला ब्लेस यू ऑल विद गुड हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस इंशाल्लाह, आमीन। ओह वाओ, आप ये ढोंड दीजिएगा। क्या बात है। नहीं नदीम, नहीं की ये फ्रंट है इसका, तो एक हम लगाएंगे इस तरफ। अच्छा अच्छा, अब एक चीज़ इसमें और रह गई है। मेलिसा देखो, या अल्लाह क्या बात है। सच्ची की आइसक्रीम भर देते तो मैं ही खा लेती। वो फिर स्टे नहीं करता, बह जाता। Amazing. ये हुआ हमारा केक रेडी, बिल्कुल। एक्सेलेंट। ब्राउनी की तरफ आते हैं, ब्राउनी की देख लेते हैं एक नज़र। वेरी वेरी नाइस। ये जाएगा। किसका बेटा? आप रेसिपी को रिपीट कर दें, मैं भी शायद अभी उसको रेडी कर दूं, रेसिपी को, दूसरी वाली को। बस क्या कह रहे हो? नहीं स्पंज की रेसिपी रेडी कर दूं या टाइम का क्या कहती हैं आप? मेरा ख्याल से तो लास्ट ब्रेक है ये हमारा। तो नहीं करते उसको, आप रिपीट कर दें बस रेसिपी को एक बार। कौन सी रेसिपी? तो आपने तो बीट कर लिया है। बस कोई नहीं, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसको करना तो कुछ नहीं, आपने देख लिया था, अंडे 4 लिए थे, उसमें चीनी 125 ग्राम डाल के उसको बीट किया जब तक वो लाइट एंड फ्लफी हो गया। फिर आपने उसमें ऑयल डाला 125 ग्राम और थोड़ा थोड़ा करके डाला और उसको बीट किया। फिर आपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में डाल दिए। मैदा आपने लेना है 125 ग्राम और आपने डालना है बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, 1 आउंस। सबको साथ छान के और आपने उसमें फोल्ड करना है, दैट्स इट। और फिर आप इसको 7 इंचेस के 2 पैन्स में आप बेक करेंगे, एक 160 पे फॉर 30 मिनट्स। ये आइसिंग शुगर इटालिया की। ठीक है जी। ब्राउनी हो गई होगी, ब्राउनी को निकाल देता हूँ। ठीक है, कट तो हम कर चुके हैं ब्राउनी। ठीक है। केक बहुत हसीन लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपने वाइट चॉकलेट डाला है ये तो सेट हो गई उस पे जाके?
बहना नहीं था ना आप इससे। अच्छा डायरेक्ट चॉकलेट डाली ना, गनाश वगैरह नहीं बनाई हमने। अच्छा, ये सिर्फ चॉकलेट है? जी, चॉकलेट के अंदर हल्का सा ऑयल डाला है बस। ओके, तो आपने कितनी चॉकलेट ली थी इसको टॉपिंग के लिए? चॉकलेट की तो कोई क्वांटिटी नहीं थी, आईडिया से डलती है ये। अच्छा, और उसमें ऑयल कितना, अगर समझे ऑयल हमने भी आईडिया से 100 ग्राम अगर चॉकलेट थी? 2 टेबल स्पून तकरीबन लगभग। ठीक है। देखें, अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि इसका टेम्परेचर का इशू, अब एक साइड से ये थोड़ा सा उड़ गई क्योंकि हमने इसको तेज कर दिया ओके, जल्दी पकाने के चक्कर में। ओके ओके ओके, तो इसको हल्के पे ही पकाइए 160 पे। ओके, समझ गए। बास चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ख्याल रखना पड़ता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। बस ये स्प्रिंकल्स वगैरह हम हटा लेते हैं यहाँ से। अच्छा, और एक और बात बताइए, ब्राउनीज को गरम गरम नहीं काटना है? नहीं, इसको ठंडा करके, अगर हो सके तो फ्रीज़र में डाल दें थोड़ी देर के लिए। ओह। ठंडा होने के बाद फ्रीज़र में डालें, उसके बाद निकाल के इसको कट करें, ओह। नहीं तो ये टूट जाएगी। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? कभी भी ब्राउनीज को गरम नहीं काटें, निकाल के बाहर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, फिर फ्रीज़र में डाल के ठंडा करें और फिर निकाल के उसको कट करें। सही है? ठीक है, रिकैप लेना है? वक्त आ गया रिकैप ब्रेक का। चल के दोनों रेसिपीज़ का रिकैप देखिए। रॉयल फज ब्राउनीज। अज्जा: मक्खन 110 ग्राम, डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम, अंडे 3 अदद, चीनी 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 70 ग्राम, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले मक्खन और डार्क चॉकलेट साथ पिघला लें, इसमें कोको पाउडर, वनीला एसेंस और कॉफ़ी मिक्स करें। अब अंडे, ब्राउन शुगर और चीनी साथ फेंटकर मक्खन के मिक्सचर में डालें, फिर मैदा डालकर अच्छी तरह फोल्ड करें। बैटर को 9 बाई 9 इंच की ट्रे में डाल के गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट बेक कर लें। 6 लेयर्ड चॉकलेट केक। अज्जा: अंडे 4 अदद, चीनी 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, तेल 125 ग्राम, कोको पाउडर 25 ग्राम। फ्रॉस्टिंग के लिए गोल्डन कलर हस्बे ज़रूरत, शॉर्टनिंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे और चीनी साथ फेंट लें, फिर तेल और बाकी तमाम खुश्क अज्जा शामिल करके हाथ से मिक्स करें। अब इसे 7 इंच के मोल्ड में भर के गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। फिर शॉर्टनिंग को हल्का सा पिघला के गोल्डन कलर मिक्स करें, आखिर में केक के ऊपर डाल के डेकोरेट कर लें। आई होप आपको हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। इतना सिंपल है और देखें डेकोरेशन इतना क्विक और इतना फास्ट किया है, और ये इतना सिंपल डेकोरेशन है कि आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। डोनट सबको बनाने आते हैं, 2 डोनट्स बना लें या बाज़ार से ले आएँ, चलें अगर ऐसा है तो। और ये चॉकलेट वाइट मेल्ट करके उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल्स डाल के उसको सेट कर लिया, और वो कोन आपको बाज़ार में मिलती है, उसको आपने चॉकलेट में डिप किया और उसमें क्रीम भर दी। भले आइडिया की बात है बस सारी, और कुछ भी नहीं है। वेल डन शेफ़ नईम, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई एम श्योर सब बनाएंगे और सबको अच्छा लगा। और ब्राउनीज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत कह रहे हैं मुझे टेस्ट करने, बट आई एम नॉट अ लवर ऑफ चॉकलेट, इतनी डार्क चॉकलेट, लेकिन लग बहुत अच्छी रही है। आप भी अंदर से उसका देख सकते हैं कि इतनी गुई है, ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं टूटी है। और आपको बता दिया गरम गरम कभी भी नहीं काटना है आपको, निकालें, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करें, फिर उसको फ्रिज में रखें, फ्रिज में ठंडा हो जाए तो निकाल के फिर आप उसके पीसेस करेंगे। सर्व करने से पहले आइसिंग शुगर छन्नी में डाल के उससे डस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल। कल बहुत मज़े की चीज़ें हैं। कल हम बना रहे हैं स्पेशल SSS स्पेशल सूप और ज़ातर, ग्रिल्ड ज़ातर चिकन, ठीक है। और ज़ातर अब हर जगह मिल जाता है, आप लोगों को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कल से हमारे शो पे सूरी भी है, तो जिसके पास सूरी की प्रोडक्ट्स हैं वो तो खुश हो जाइए, बिकॉज सूरी की प्रोडक्ट्स हम इंशाल्लाह कल से यूज़ करेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते शेफ़ नईम से मुलाकात करेंगे। अल्लाह करे इंशाल्लाह ये आ जाएं इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ज़िंदगी बखैर। थैंक यू सो मच नईम, आपने बहुत कुछ सिखाया हमारी फैंस को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब चाहने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ना आए ये नेक्स्ट वीक से तो फिर अभी से खुदाफिज करें। नहीं आएंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखा है वैसे आप लोगों ने शेफ़ नईम से, और बहुत अच्छा सीखा है, बेसिक्स सीखें
तो इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों से कल। ज़िंदगी बखैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआओं में याद रखिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।